पार्ट 6 में आप सब ने देखा कि हमें ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेनोसामा गोकू की एनर्जी को एक बार फिर से सेंस कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये एनर्जी तो अब पक्का गोकू की ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसिफ ने उन दो सुपीरियर बींग्स को जगा लिया होता है और वो उसे ज़ेनोसामा के पैलेस पे ले आता है और वो जी और एस को मार देता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि लूसिफ ज़ेनोसामा का माइंड कंट्रोल कर लेता है और वो उन्हें एक जगह पे ले जाता है और वहाँ जाके वो बाकी तीन को भी जगा देता है। और अब आगे और फिर हमें दिखाए जाते हैं वही तीन सुपीरियर बीइंग जिन्हें अभी अभी ज़ेनोसामा की मदद से लूसिफ ने जगा दिया होता है। और मादारा और डार्क अपनी फुल पावर में आके काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं उन तीनों के चेहरे और ये तीनों ही काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। उनमें से एक का नाम होता है कारुमा और दूसरे का नाम होता है केओस और तीसरे का नाम असुरन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पांचों मिलते हैं तो लूसिफ काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और तभी अचानक से ही असुरन आके ज़ेनोसामा को मार देता है। और ये चीज देख के वहाँ खड़ा लूसिफ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने ज़ेनो को क्यों मार दिया? ये ज़ेनो तो हमारे कब्जे में था। और तभी असुरन कहता है, क्या सच में तुम उस लड़ाई को भूल चुके हो लूसिफ, जब इस ज़ेनो ने हम सबको उस वॉइड में गिरा दिया था और सील कर दिया था, और अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वहाँ खड़े वो पांचों के पांचों सुपीरियर बीइंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी एक साथ कहते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये तो बिल्कुल वैसी ही है। और तभी मादारा कहता है, क्या ये वही सयन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे लूसिफ? और तभी लूसिफ कहता है, हाँ ये बिल्कुल वही सयन है मादारा, पर ये सयन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? मैंने जब इसकी एनर्जी को सेंस किया था ये तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, पर अब तो इसने उस ओमनी सोल को भी मास्टर कर लिया है। नहीं, ये उससे भी आगे जा चुका है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू, मिकुशिन, वीस और मरनो, जिन्होंने उन सभी गॉड्स और एंजल्स को आराम से ही हरा दिया होता है। और वो तभी उन पांचों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी मरनो कहता है, रुक जाओ, हमें सबसे पहले ग्रैंड प्रीस्ट को बचाने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि वो पांचों उन्हें जाके मार दे। तुम जानते हो वीस कि अगर वो मर गए तो हमारे पास जितनी भी ताकतें हैं ये चली जाएंगी। और तभी वीस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो मरनो, हमें ग्रैंड प्रीस्ट को जाके बचा लेना चाहिए। और तभी अचानक से ही वो तीनों, मेरा मतलब मरनो, मिकुशिन और वीस, गोकू को काफी ज्यादा अजीब सी लुक से देख रहे होते हैं। और तभी गोकू कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, अब मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी को सेंस किए हुए कितने साल हो गए, यहाँ कितनी सदियां बीत गई। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार ट्राई ही कर लेता हूँ। और तभी गोकू अपने माथे पे 2 उंगलियां रख लेता है और वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने लगता है। और तभी वो चारों अचानक से ही किसी एक अनजान से प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और उस प्लेनेट के ऊपर पहले से ही 2 शख्स होते हैं। मिकुशिन और मरनो उन दोनों अनजान शख्स की एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। और तभी गोकू कहता है, माफ करना, मैं गलत आ गया। और तभी गोकू फिर से अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वही 2 अनजान शख्स जिनके प्लेनेट के ऊपर गोकू अचानक से ही आ गया था। और ये 2 अनजान शख्स और कोई नहीं, वही अनजान शख्स हैं जो पहले कह रहे थे कि हमें उस जंग में जाना चाहिए या नहीं। और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, वो सयन सच में कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है इन कुछ ही सदियों में। जैसा कि मुझे याद है, हमें भी उस चीज को मास्टर करने के लिए कई करोड़ों सदियां लगी थी, पर उसने तो कुछ ही सदियों में उस चीज को मास्टर कर लिया। तुम्हारा बेटा सच में ही ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है, क्या कहना चाहोगे बारडोग? और तभी बारडोग कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने जो उसे सिखाया उसने उसे काफी जल्दी मास्टर कर लिया, पर अब मैं क्या कहूँ, वो उस चीज से भी आगे जा चुका है, वो तो उसके लेवल तक जा चुका है। क्या अब तुम कुछ करना नहीं चाहोगे ज़ालामा? वो उस लेवल तक जा चुका है जहाँ सिर्फ हम दोनों सोच सकते थे, वो एटर्निटी के लेवल तक जा चुका है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जो मरनो, मिकुशिन, वीस और गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। पर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को देख के थोड़ा सा गुस्से में आता है, पर गोकू अचानक से ही अपने गुस्से को शांत कर लेता है और वो कहता है, ये वैसे भी इन्होंने नहीं किया था, वो इनके भाई लूसिफ ने किया था, मैं उस लूसिफ को छोड़ूंगा नहीं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वही 5 सुपीरियर बीइंग जिन्हें लूसिफ ने जगा दिया था। और तभी
तभी वो अचानक से ही ज़ेनो सामा के पैलेस पे आ जाते हैं और तभी मिकुशिन, मरनो और वीज भी ग्रैंड प्रीस्ट को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट को उस जगह से उतारा जाता है तो उन्हें गोकू की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो कहते हैं ये सैयन तो सच में काफी ज्यादा आगे निकल गया, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और गोकू की एनर्जी उन पांचों को भी सेंस होती है और वो कहते हैं तो वो सैयन यहाँ पे आ चुका है, चलो अच्छी बात है, उस डाई के साथ इस सैयन को भी यहाँ पे ही खत्म कर देंगे। और तभी अचानक से ही गोकू को भी उन पांचों की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो मरनो से कहता है मरनो क्या ये वही हैं? तभी मरनो कहता है वो यहाँ पे काफी जल्दी आ गए, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट के पास, मेरा मतलब हमारे फादर के पास अभी इतनी ताकत नहीं कि हम उनसे लड़ सकें। और तभी अचानक से ही वो पांचों उनके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं तो कैसे हो डाई, क्या हमारा स्वागत नहीं करना चाहोगे जैसा तुमने उस टाइम किया था? और तभी अचानक से ही असुरन कुछ ऐसा कर देता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से ही वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, मेरा मतलब ग्रैंड प्रीस्ट मर जाते हैं। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट मरते हैं तो मिकुशिन, मरनो और वीस के साथ भी कुछ होने लगता है। और तभी मरनो कहता है तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा सैयन, तुम काफी ज्यादा ताकतवर थे और फिर कभी हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे सन गोकू। और तभी मरनो भी वहाँ से गायब हो जाता है और यही सेम चीज गॉड्स और एंजल्स के साथ भी हो जाती है, वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, मेरा मतलब मारे जा चुके होते हैं। और ये चीज ज़ालामा और बार्डो को भी सेंस हो जाती है और तभी वो दोनों कहते हैं तो अब डाई और ज़ेनो सामा नहीं रहे और हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ताकतवर एंजल्स मिकुशिन और मरनो भी नहीं, और अब बचा है तो सिर्फ सन गोकू। अब वो अकेला इन पांचों के खिलाफ क्या कर सकेगा? और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफर अचानक से ही गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू से कहता है माय तुम इस बार भी किसी को नहीं बचा पाए सन गोकू, जैसा कि तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए थे। और गोकू ये बात सुन के और मरनो की डेथ को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपनी अचानक से ही पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो कहता है तुमने पहले मेरी फैमिली को मार दिया, उसके बाद मेरे एक और अच्छे दोस्त को जिसके साथ मैं फाइट कर सकता था, जो बिल्कुल वेजिटा की तरह था, तुमने उसे भी मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ बने घंटे के बटन को भी दबा दीजिए क्योंकि आगे ऐसी ही मांगा मैं लाने वाला हूँ। सो टिल एंड मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।